नमस्कार। आप सब कैसे हैं? एक नई सीरीज के बारे में आपको सूचना देनी है। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। देश की वर्तमान स्थिति बहुत असंतुलित है, या जो कहें कि दौर ही चल रहा है ऐसा। कोई धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, राजनीति को लेकर के, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर के बवाल कर रहा है, कोई किसी विषय को लेकर बवाल कर रहा है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका बढ़ जाती है। आपने चाणक्य सीरियल देखा होगा, जिसमें धननंद जब धमकी देता है तो चाणक्य कहते हैं कि प्रलय शिक्षक के हाथों में खेलती है, उत्थान और पतन उसके हाथ में खेलते हैं। और देखिए, उसने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहां से कहां पहुंचा दिया। धर्म अध्यात्म को अगर आप देखो, 2022 चल रहा है। हजारों साल से चली आ रही परंपरा तमाम धर्मों की। लोग कहते हैं हम नास्तिक हैं, लेकिन अगर आप लिस्ट निकाल लो लोगों का, उनके विचारों के परसेंटेज का, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वह निरर्थक ही समय बिता रही है। बच्चे वैज्ञानिक बनना नहीं चाहते, लेकिन राधे राधे करना चाहते हैं। राधे राधे करना एक अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ आपको क्रिएटिव काम भी करना है। कहानियों के माध्यम से बात बताई गई है। जनक को पुराने जमाने में कहा गया राजऋषि, और विदेह कहा गया, जबकि राजा थे। श्री राम को देखो आप, खुद गृहस्थ थे, लेकिन भगवान कहे जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आप देखिए। कर्म से पलायन लोग नहीं करते थे। कलाम को आप देखिए, किसी साधु से कम थोड़ी थे। जीवन बिल्कुल बेतरागता से निकल गया, लेकिन उन्होंने देश को मिसाइलें दी, देश को एक अच्छा भविष्य दिया, विज्ञान में कितना काम किया। परमाणु विस्फोट वाले प्रकरण में एक बेहतर समन्वयक के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। आप कह सकते हैं किसी महात्मा से कम उनका आचरण था। बिल्कुल निर्लोभ, बिना किसी लालच की जिंदगी बीत गई है ऐसे। और अंतिम दिन मंच पर बोलते बोलते जो है एक्सपायर कर गए। तो गलती कहाँ हो रही है? आप YouTube वीडियो खोलिए, आज का सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखें, गीता, रामायण, सब पर कितने प्रवचन, कितनी बातें हो रही हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। पहले जब बच्चे पढ़ाई करते थे तो ये नहीं रहता था आगे चलकर नौकरी मिलेगी, क्या भविष्य होगा, लेकिन एक पढ़ाई, एक विद्यार्थी का भाव था। उसका रिजल्ट आप देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट था। अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ी, लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आज अगर YouTube से हम बात कर रहे हैं तो दुनिया के दूसरे छोर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन यह इस्तेमाल अप्लाई करने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं होता। कृष्ण ने कहा माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण आ जाओ, लेकिन वो शरण में आने के लिए कहा। हम किसको कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ? तो जिस तरह से गीता बताने के बजाय उतारने की चीज है आचरण में, वैसे ही ज्ञान की बातें हैं। अगर आप YouTube पर देखिए तो आपको तमाम धर्म की और उसके चैनल दिखाई पड़ेंगे। तमाम सरकार लिखते हैं, फलाधाम सरकार, वे सरकार, और चमत्कार, टोने टोटके, सम्मोहन, बहुत चीजें आपको मिलेंगी। और अगर उनको आप व्यूअर देखिए तो करोड़ों में है, यानी करोड़ों लोग मिसगाइड हो रहे हैं। अब उनमें से किसी का साइंस में योगदान नहीं है या डॉक्टर नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। फिर भी देखा जाए तो वो एक प्रकार से सस्ता इलाज है ना। पहले सामान्य लोगों को भूत प्रेत ज्यादा पकड़ता था। क्यों पकड़ता था? क्योंकि डॉक्टर की फीस और जांच बहुत महंगी है। ओझा और ये पंडित सस्ते हैं उस हिसाब से देखा जाए। हालांकि अनुष्ठान में फंस करके खर्च कर देते थे। अब लोगों को भूत प्रेत कम पकड़ता है। जिसके पास पैसा जितना ही कम होता है, उसके लिए ये चीजें ज्यादा काम करती हैं, असरदार होती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक पद्धति लुप्त हो गई है, लेकिन एक छवि बना दी गई है। अब देखो, आप
रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जितने बड़े विद्वान थे, शायद एक साधु जो यूट्यूब पर प्रवचन करते हैं उस पर उतना विद्वान नहीं होंगे, लेकिन जिनका भेष उस तरह का है उनकी बातें लोग सुनते हैं। उनको आप एक कवि और साहित्यकार के रूप में केवल देखते हैं। विद्वानों ने अपनी गरिमा बना के रखी है, वह उनसे अधिक जानकारी रखते हैं। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की चीज़ों को पढ़िए, जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, दिनकर को पढ़िए, बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। तिलक को आप पढ़िए। इतना सब जानने के बाद भी तिलक एक साधु के रूप में नहीं थे। गांधी जी ने गीता पर किताब गीता माता लिखी, फिर भी एक कर्मयोगी थे। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कर्म को वरीयता कम दी जाती है। जो भीख मांगता है और उसको वो कहता है आई एम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, वो कहता है आपका भला करे, अच्छी बात है, उस फीलिंग का स्वागत है। लेकिन पैदा करना यहाँ पर भौतिक कार्य है और मांगना आध्यात्मिक कार्य है। हरिद्वार आप चले जाओ, आपको एक तरफ साधुओं की भीड़ दिखाई पड़ेगी, गांजा पीते हुए, तमामे से आचरण करते हुए, और तमाम बहुत चीज़ें यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी पॉइंट हैं एक एक करके, हालांकि बहुत लोग अपना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर एक एक करके आपके कमेंट्स के आधार पर, आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर जो प्रश्न करेंगे उस पर एक एक चर्चा की जाए, और ये बड़ी पॉजिटिव चर्चा होगी। अगर मुझे आवश्यकता लगेगी तो बाकी लोगों को भी आमंत्रित करेंगे, आपसे मुलाकात कराएंगे। ठीक है, तो आप सही रूप जानिएगा। अब आप देखिए, यहाँ जादूगरी भी है, कीमियागरी भी, सब कुछ है, लेकिन लोग परेशान क्यों हैं? अब विचार करिए, अगर कोई कागज से रुपया बना देता है तो आपको तो राज बताएगा नहीं, घर में बना के छाप लेगा। यानी वो भ्रम दिखा करके वो पैसा कमा रहा है, आप जस के तस है। ऐसे बहुत चीजें हैं, किसी की निंदा क्यों करनी, लेकिन इसका भाव सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयर करना। यहाँ पर लेते हैं विराम। आपके कमेंट्स के आधार पर हम पॉइंट चुनेंगे, और रामायण हो सकता है, गीता हो सकता है, बाइबिल हो सकता है, कुरान हो सकता है, धर्म हो सकता है, अध्यात्म हो सकता है, सम्मोहन हो सकता है, वशीकरण हो सकता है, वह जो है किसी प्रकार का कोई पॉइंट हो सकता है। अपनी दृष्टि से सही चीज, अध्ययन के आधार पर और अनुभव के आधार पर। तो आपकी प्रतिक्रियाओं की हम प्रतीक्षा करेंगे। लेते हैं यहाँ विराम। नमस्कार।